साथ माधुरी कश्यप। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। स्वागत है आपका फैसला बिहार की जनता का में। 3 नवंबर को यानी कि मंगलवार को बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 17 जिलों के 94 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1316 पुरुष और 146 महिलाएं हैं, जबकि एक थर्ड जनरल कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नंद किशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, जेडीयू के श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह शामिल हैं। 3 नवंबर को जिन 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे, उनमें राजधानी पटना के 9, नालंदा के 7, भागलपुर के 5, खगड़िया के 4, बेगूसराय के 7, समस्तीपुर के 5, वैशाली के 4, सिवान के 8, सारण के 10 और गोपालगंज से 6, जबकि मुजफ्फरपुर में 5, दरभंगा से 5, मधुबनी से 4, सीतामढ़ी से 3, शिव विहार से 1, पूर्वी चंपारण से 6 और जबकि पश्चिम चंपारण के 3 सीटें शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है, जिसमें राघोपुर भी शामिल है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 86 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। दूसरे चरण में महाराजागंज से सबसे अधिक 27 प्रत्याशी, जबकि दरौली सुरक्षित क्षेत्र से सबसे कम 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र दीघा है, जबकि सबसे छोटा क्षेत्र चिरैया बरैयापुर है। दूसरे चरण के मतदान में कुल मतदाताओं की संख्या 2,46,11,164 है, जबकि 1,50,33,034 पुरुष है और 1,35,16,271 महिलाएं हैं, जबकि 980 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इसके अलावा 60,869 सर्विस वोटर हैं। इसके लिए 41,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सीटों पर तमाम जानकारी देने के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आइए आपको सीधे स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज में आपके साथ माधुरी कश्यप। 3 नवंबर को 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, सारण जैसी कई अहम विधानसभा सीटें आती हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ ज्ञान शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञान शंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण की तैयारियां कैसी अभी बिहार में चल रही है, सुरक्षा को लेके, और लोगों के बीच क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए माधुरी, मैं आपको बता दूं कि पहला चरण तो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और कल यानी मंगलवार को 17 जिलों के 94 सीटों के लिए कल वोटिंग होना है। इसके लिए 1463 जो उम्मीदवार हैं मैदान में हैं, जिसमें 1316 पुरुष हैं, जबकि 146 महिला हैं और एक थर्ड जेंडर जिनको किन्नर बोला जाता है वो मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जेडीयू बीजेपी के अलायंस पार्टियां जो हैं, उनके कई मंत्री जैसे नंद किशोर यादव हुए या फिर राणा रणधीर सिंह हुए, श्रवण कुमार हुए, इन लोगों का भी कल भाग्य का फैसला कल के मतदाता करेंगे। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान को लेकर जो एलजेपी के और बीजेपी के अलायंस भी हैं, वो नीतीश कुमार से खासे नाराज हैं। कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ भी बयान कर चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि वे अपने उम्मीदवार को कई क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार को भी खड़ा कर चुके हैं, जिसमें उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि ये सीट हमारी पौराणिक सीट है, पुरानी सीट पर हमारा ये उम्मीदवार रहा है और ये सीट हमारा है और जब हम जीत के आते हैं, हमारी पार्टी जीत के आ जाएगी तो बिहार में बीजेपी को अपना समर्थन करेगी।
जैसे मैं बता दूं आपको कि गोविंदगंज से जो विधायक है राजू तिवारी या लालगंज से जो विधायक है राजकुमार शाह, ये इनका सिटिंग सीट है लोजपा का। तो इन पर इनका ये दावा है कि ये सीट हमारा जो पुराना सीट है इस पर जीत के फिर से लोग आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं माधुरी की, पटना में जो चुनाव जो हो रहे हैं, पटना में 9 सीटों पे, नालंदा के 7, भागलपुर 5, खगड़िया के 4, बेगूसराय 7, समस्तीपुर 5, वैशाली के 4, सारण के 10, सिवान के 8, गोपालगंज 6, इसी कुल मिला के जो है 94 सीटों पर मतदान कल होने हैं। मुंगेर की घटनाओं को लिया जाए तो मुंगेर की घटना को लेकर प्रशासन पहले से ही कई सावधानियां बरत रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, धारा 144 लगा दिए गए हैं, जहां 5 से अधिक लोगों को रुकने पे ठहरने पे पाबंदी लगा दी गई है और वो कभी भी अगर इस तरह के पकड़े जाते हैं तो प्रशासन उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दूसरे चरण में जो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने हैं, जैसे 8 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होंगे, जिसमें राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव जो आपके प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका भी कल वोटिंग होना है। इसके अलावा 86 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां 7 बजे से 6 बजे शाम तक मतदान होना है। और एक चीज और है जो मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जो महाराजगंज का जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा प्रत्याशी 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जबकि दरौली में जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां से 4 प्रत्याशी मैदान में है। जी माधुरी। ज्ञानशंकर जी, अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार से खासा नाराज चल रहे हैं चिराग पासवान, और उन्होंने हाल फिलहाल में ये बयान भी दिया है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, चिराग पासवान की जहां तक बात कर ले तो चिराग पासवान जिस तरह का उनका बयान आ रहा है या फिर नीतीश कुमार का बयान चिराग पासवान के प्रति आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक रहस्य छुपा हुआ है। इसका रहस्य पर्दाफाश 10 नवंबर के बाद भी होगा। मतदाता इसे बड़े ही चाव से देख रहे हैं, बड़े ही दिलचस्प नजरिए से देख रहे हैं कि आखिर जो चिराग पासवान है, आखिर कौन सा वो शक्ति इनके पीछे पड़ा है, इनके पीछे लगा है या इनके पीछे पीठ पे हाथ रखा है, जिसके कारण चिराग पासवान इतने बड़े बड़े बयान दे दिए और इस पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं आई। कुछ बातों के छोड़ दिया जाए तो कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं देखा जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में कहीं प्रभावित होके, चाहे तो वो किसी से प्रभावित होके इस तरह का जो बयान देते आ रहे हैं। जैसे मुंगेर की बात ही कर ले तो मुंगेर में उन्होंने जो घटनाएं हुई उसको जनरल डायल की संज्ञा दे दी, और पटना में भी बहुत जगह जो सीटें हैं, जैसे वैशाली में भी बहुत सारा सीट है जिन पर बीजेपी के खिलाफ जाके अपना प्रत्याशी खड़ा किए हैं। तो ये लगता है कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए। वो कई बार बोल भी चुके हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना चेहरा। चिराग पासवान ने सीधा आरोप लगाया कि मुंगेर की घटना में गोलियां चलाने का ऑर्डर नीतीश कुमार ने दिया था। इतना बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान ने। इसका खंडन करते हुए नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि ये चुनाव चल रहा है और चुनाव आचार संहिता है। इसके लिए चुनाव जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, चुनाव होते हैं, उनका दिशा निर्देश ही इस मामले में पूरी तरह से वैलिड होता है। उनका इसमें कोई रोल नहीं है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। और ये भी बात हो गई है कि इसकी जांच बड़े पैमाने पर हो रही है। वहां के एसपी को डीएम को बदल दिया गया है और आगे जो बातें सामने आएगी वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। माधुरी। ज्ञानशंकर जी, हम जानना चाहेंगे कि तीसरे चरण में अभी दूसरे चरण के अभी मतदान हो रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, ये भावी चेहरा है महागठबंधन का तेजस्वी यादव का। क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, इन पे क्या असर इनका देखने को मिल रहा है? एक ऐसा है, बहुत बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है माधुरी की यूं बोला जाए कि यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं बिहार विधानसभा के, इसमें बहुत सारे जो है स्टार के रूप में, पार्टी स्टार प्रचारक के रूप में उतरे हुए हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर ले, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार की बात, यानी सभी लोग मिलके
किसी तरह से तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बात जो हम कर लें कि वे अकेले तक जो इतने बड़े बड़े लीडर्स जो उतरे हुए हैं उनके, वो सबका काउंटर कर रहे हैं। एक तरह से बोला जाए कि सबका काउंटर कर रहे हैं। आप खुद ही सोच ले कि बिहार में खासकर पटना में जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो वो जंगल राज के युवराज बोलते हैं। बार बार एक ही बात होता है, वो जंगल राज की संज्ञा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों को समझाने का बात है या ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने जंगल राज को देखा है, जंगल राज में किस तरह की जो परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी है। तो फिर से अगर ये तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर से जंगल राज बिहार में कायम हो जाएगा। और उसके ठीक विपरीत जो तेजस्वी यादव है अपने भाषण में, अपने जनसभाओं में लोगों को ये समझाते फिर रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि आपने जो 15 साल बिहार में राज्य किया तो आपने क्या किया। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है जिसमें मजदूर लोग पलायन कर रहने वाले जो मजदूर थे बिहार लौट के आए, आपने बिहारी लोगों को काम की बात की, काम के वादे किए हैं। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बातें की, 15 लाख रुपए खाता में देने की बात की। तो ये सभी बातें छलावा, इसको बहुत बढ़िया ढंग से ये तेजस्वी यादव भंजा भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मैं मात्र आपको ये बता दूं कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी खूबी जो देखने में निकल के आई, वो काउंटर नहीं कर रहे हैं। ज्यादा काउंटर कहने का मतलब कि वो खिलाफ जाके नहीं बोल रहे हैं, ये अग्रेसिव होके नहीं बोल रहे हैं। बहुत अपने भाषा पे, अपने बोली पे, अपने भाषण पे पूरी तरह वो कमांड बनाए रखे हैं जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग उन्हें सुनने के लिए और उनकी सभाओं में काफी भीड़ देखी जा रही है। माधवी, क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री तो लगातार यहाँ रैलियां करते ही रहे हैं और अभी भी रैलियां, अभी एक चरण और बाकी है, दूसरे चरण का जो कल मतदान होना है। तो रैलियां बराबर करके लोगों को किसी तरह समझाने बुझाने का प्रयास करें। कई लोक लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं और पहले भी वादे किए जाते रहे हैं और इस बार भी जम के वादे हो रहे हैं। जहां तक एक बात और बताएं कि जो बिहार में नौकरी की बात कर ले तो नौकरियां तो रेवड़ी की तरफ बांटे जा रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी की बात कर रही है, कोई 17 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, कोई 19 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। कोई जीतने के बाद हम लोगों के बीच आएंगे, उन्हें जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनके बीच रहेंगे। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे माफ कर देंगे। तो यूं बोला जाए कि तरह तरह के वादे जो बोला जाता है कि मतदाताओं को लुभाने के लोक लुभावने वादे जी जो है वो करने में कोई नहीं चुप रहे हैं। हमारे एलजेपी अध्यक्ष जो हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की जिन्होंने योजनाएं जो उन्होंने लागू की है उसकी जांच भी हम कराएंगे क्योंकि बहुत से घोटाले भी सामने आने बाकी हैं। देखिए माधवी, मैं आप क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान? देखिए ऐसा है माधवी की एक बयानबाजी करते ही जा रहे हैं। हाँ देखिए माधवी, ऐसा है कि चिराग पासवान का जिस तरह का बयान सामने आ रहा है और पिछले कुछ दिनों में जो बयानें सामने आई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनके सर पे कोई बड़े किसी यूं बोला जाए कि भाई किसी बड़े लीडर का या किसी बड़े पार्टी का या किसी बड़ी चीज का ऐसा कुछ है हाथ जिसके कारण वो इतनी उनमें हिम्मत नहीं थी कि भाई एक मैंने बिहार में छोटी पार्टी होने के बावजूद इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जबकि उनकी इनाइंस पार्टियां हैं, बीजेपी जेडीयू इनाइंस पार्टियां हैं। इसके बावजूद भी पार्टी में शामिल रहने के बावजूद भी खिलाफ जाके भाषण दे रहे हैं, खिलाफ जाके बातें बोल रहे हैं, घोटाला में जांच करवाने की बात बोल रहे हैं, सरकार बदलने की बात बोल रहे हैं, लोगों में रोजगार की बात बोल रहे हैं। इसके पलट वो लोगों से ये भी पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से भी ये पूछते आ रहे हैं कि भाई आपने जो 15 साल रहा आपने क्या किया। तो ये बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि चिराग पासवान की बात, हालांकि लोग इस बात को बड़े चाव से सुन रहे हैं, बड़े चाव से देख रहे हैं कि भाई आखिर नेता जो है एक दूसरे पे अपनी पार्टी को रहने के बावजूद भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं भूल रहे हैं। जी माधवी, कोविड-19 को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण की तैयारियों में और अब जो दूसरा चरण होने वाला है चुनाव का, मतदान करेंगे लोग, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बूथों पर और लोगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बूथों की बात कर ले तो बूथों में मतदान कर्मियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क हुआ, हैंड ग्लव्स हुआ या फिर फेस शील्ड लगाकर जो निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है
कि ये जो है सब फेस शील्ड लगाकर ही यहाँ जाएंगे। इतना ही नहीं, बूथों पर मतदान जो डालने जाएंगे वोटर जो आने वाले हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। कोविड-19 से जुड़ी जो भी गाइडलाइन जो आदेश जिला प्रशासन द्वारा की गई है उसको फुलफिल करना ही हर हाल में लोगों को होगा। तो आप देख लें कि कोविड-19 में पहली बार ये चुनाव हो रहा है और इसको लेकर प्रशासन भी काफी सतर्क है। जिला प्रशासन ने भी कई निर्देश दिए हैं, जो भी सरकार के निर्देश जो बनाए हैं उन निर्देशों को मतदाताओं को ही नहीं सुरक्षा कर्मियों को भी पालन करना होगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद ज्ञान शंकर जी। हमारे दर्शकों के लिए आपने तमाम तरह की जानकारियां दी, क्या बूथों पर उनके लिए सुरक्षा, कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश जो वहाँ पे दिए गए हैं उनका कैसे पालन करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान शंकर जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां चुनाव की देने के लिए। धन्यवाद आप। तो बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। तमाम तरह की अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे कई संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।